आज है 29 नवंबर 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, इसे पाके पा लिया है। और क्या पा लिया है? तुम्हें माने किसे? बिंदु को। जो बिंदु सुप्रीम सोल है वो तो सदा काल है ही है, जैसे हमारी आत्माएं सदा काल है ही है, पाने और न पाने की बात ही नहीं। लेकिन वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है और ये बात हम समझ लेते हैं बुद्धि से कि वो निराकार सुप्रीम सोल शिव कोई साकार मुकर्रर मनुष्य तन के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ है, हमारी बुद्धि में बैठ जाता है और ऐसे तन के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ है जिस तन की धारण करने वाली आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है। जब ये बुद्धि में बैठ जाता है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बीज पिता परमात्मा हमको प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए हम 63 जन्म से भटकते आए, तीर्थों में टिकानों में माथा टेकते आए और कहीं भी मिला नहीं। वो हमें प्राप्त हो चुका है, जिस बीज के पाने से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जैसे हमारी बुद्धि रूपी मुट्ठी में आ जाता है। बीज को पा लिया तो बीज में सारा झाड़ तो समाया ही हुआ है। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी ऐसे बेहद के बाप से हमको वर्षा मिल रहा है। बेहद का बाप का वर्षा भी बेहद का होता है। हद के बाप से हद का अल्पकाल का वर्षा मिलता है। लाख करोड़ अरब 10 अरब का वर्षा मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और बाप हेल्दी होगा तो बच्चा भी हेल्दी बन जाएगा। लेकिन वो हेल्थ और वेल्थ सदा काल की नहीं हो सकती। एक जन्म के लिए भी पूरी पड़े या न पड़े, लेकिन जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके द्वारा सुप्रीम सोल शिव आकर के जो हमको सुख शांति का अखंड वर्षा देता है, वो वर्षा अविनाशी है, एक जन्म का नहीं है। हम चाहे तो उसकी श्रीमत पर चल करके पूरा पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा ले सकते हैं। उससे जो सुख का वर्षा मिलता है उसे शास्त्रों में जीवन मुक्ति गाई हुई है, और जो शांति का वर्षा मिलता है उसे मुक्ति कहते हैं। तो वो आकर के हमको ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा देता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कहावत है परमपिता परमात्मा धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वो धर्म पिता आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं।
परंतु ऐसे नहीं कि वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि आकर के कोई हमको बेहद का वर्षा दे देते हैं। नहीं, उनसे बेहद के वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वास्तव में सृष्टि को सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। क्राइस्ट की आत्मा सभी का बाप थोड़े ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि को वर्षा देगी। सिर्फ क्रिश्चियंस लोग उनको अपना बाप मानते हैं, तो बेहद का बाप तो नहीं हुआ। भले आज इस मनुष्य सृष्टि में 100 करोड़ से भी ऊपर क्रिश्चियंस है, लेकिन दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है, तो सारी दुनिया तो उनको अपना बाप नहीं मानती। वो बेहद का बाप है जिसको क्राइस्ट भी गॉड फादर के नाम से जानता था। जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब उसे मानते हैं। तो क्राइस्ट भी क्रिश्चियंस का बाप है, तो भला वो क्रिश्चियंस को कौन सा वर्षा देते हैं? प्रश्न तो उठता है ना। और वो वर्षा किसको देंगे? वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं और चले जाते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियंस आते रहते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं भी आती रहती हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। सुख शांति का वर्षा तो कोई नहीं देते। दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है, दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती चली जाती है, तो सुख शांति के वर्षे की बात ही नहीं। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, उन्होंने क्या किया? किसी को वर्षा दिया? नहीं, ये वर्षा देना बाप का काम है। वो तो खुद आते हैं, आत्माएं आती हैं, जाती हैं, शरीर छोड़ के चली जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई। सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। इससे साबित होता है कि वो आत्माएं कहीं वापस नहीं चली जाती, इसी दुनिया में जन्म लेती रहती है और नीचे गिरती रहती है। तो वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर कहा जाता है बाप को, और क्रिएशन, रचना कहा जाता है बच्चों को। क्रिएटर एक है, लौकिक बाप, और दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से एक जन्म का अल्पकाल का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से अनेक जन्मों का अविनाशी वर्षा मिलता है। ये बड़ी समझने, धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उनको होगी जो औरों को दान करते रहेंगे। ज्ञान रत्नों का दान, गुण रत्नों का दान जो दूसरों को करते रहेंगे, तो उनका अपना ज्ञान, अपने गुण स्वतः ही बढ़ते रहेंगे। जो ईश्वर का ज्ञान लेकर दूसरों को नहीं देता, उसका अपना ज्ञान भी नहीं बढ़ सकता। कहते भी है, धन दिए धन ना फूटे। वो स्थूल धन तो लुटा दो तो लुट जाता है, खत्म हो जाता है, और ये ज्ञान धन
जो ईश्वर से मिलता है वो कभी देने से कूटता नहीं है। अभी बेहद का बाप सभी बच्चों को वर्षा देने आया है। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन इस्लामी बौद्ध आदि सभी का बाप एक है और सभी कहते हैं गॉड फादर। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर। फादर को कोई कब भूलते नहीं है। और गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। एक ही का क्या मतलब और निराकार का क्या मतलब? निराकार समझते हैं जो इन आंखों से देखने में नहीं आता। तो हमारी आत्मा भी तो निराकार है। हमारी ज्योति बिंदु आत्मा जिसकी रोशनी इन आंखों से निकलती है वो इन आंखों से देखने में तो नहीं आती। वो भी तो निराकार है। जिसकी यादगार में भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। इसका मतलब कि वो ज्योति बिंदु चमकती हुई आत्मा सितारा भ्रकुटी के मध्य में टिका हुआ है, जिसकी याद में टीका लगाते हैं। सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। बिंदु बिंदु आत्माएं, उनका बाप भी बिंदु। सांप लंबा होगा तो सांप का बाप भी लंबा होगा। कीटाणु छोटा होगा तो कीटाणु का बाप भी छोटा होगा। हाथी मोटा ताजा होगा तो उसका बाप भी मोटा ताजा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो भी ज्योति बिंदु है। लेकिन वो ज्योति बिंदु गॉड फादर एक ही है और निराकार है। उसको याद करना है। तो ये पैक्यूलरिटी का पता कैसे चले कि वो एक ही कौन है? क्योंकि आत्मा तो सभी ज्योति बिंदु है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य देवताएं राक्षस सभी की आत्मा ज्योति बिंदु है। तो कौन से ज्योति बिंदु को याद करें? कौन से निराकार को याद करें? तो निराकार ज्योति बिंदु जरूर इस सृष्टि पर कोई में प्रवेश होता है और एक में ही प्रवेश होकर सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक मुकर्रर रथ में आता है, वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है। अगर वो सर्वव्यापी होकर के आए, हर आत्मा में वो परमात्मा प्रत्यक्ष होने लगे, तो उसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो सभी निराकार आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। धर्म स्थापकों का भी वो निराकार एक बाप है और उनसे ही वर्षा मिलता है। सभी गॉड फादर कह के पुकारते हैं। एक भारतीय सिर्फ ऐसा कमबख्त है जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को कण कण में, कच्छ मच्छ जैसे जानवरों में व्यापक समझ लेते। अब ऐसा कमबख्त किसने बनाया? जिन्होंने ये बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, खुद ही कमबख्त बने। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हैं? सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बना करके क्यों रखते हैं? साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप आए
बनाएंगे तो ये बात पूछेंगे ना, क्रिएटर सबका एक है, देवताओं का भी क्रिएटर एक है, मनुष्यों का भी क्रिएटर एक है, वो ही पतित पावन। क्रिएटर अविनाशी को नहीं कहा जाता। आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु परमात्मा अविनाशी, उसे क्रिएट करने की बात नहीं, क्योंकि आत्मा क्रिएट नहीं होती, आत्मा बनाई नहीं जाती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो क्रिएटर कही जा सकती है। अब देवताओं को क्रिएट किसने किया? कलयुग के अंत में तो सारी मनुष्य सृष्टि होती है, सब भूल करने वाले मनुष्य हैं। बिगड़ैल मनुष्य बनता है तो राक्षस कहा जाता है। उन मनुष्यों को राक्षस से देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, क्योंकि सतयुग में तो सब पावन होते हैं, सत्य होते हैं, वहां झूठा कोई होता ही नहीं। फिर पतित कैसे बनते हैं? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि रावण रूपी दुश्मन हमको पतित बनाते हैं, लिखा हुआ है। देवताएं वाम मार्ग में गए, बायां हाथ और ये दायां हाथ, शुभ कौन सा माना जाता है? दायां हाथ शुभ माना जाता है और बायां हाथ अशुभ माना जाता है। दान धर्म कौन से हाथ से करते हैं? दाएं हाथ से दान धर्म किया जाता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं। बाएं हाथ से कचरा साफ किया जाता है। तो बायां अशुभ है और दायां हाथ शुभ है। माने देवताएं वाम मार्ग में गए, माने उल्टे मार्ग में चले गए, जिस मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जो मार्ग श्रीमद् भगवत गीता के वर्खिलाफ है, उस मार्ग में चले गए। गीता में तो लिखा हुआ है, हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, तू इसको त्याग दे। लेकिन जब वाम मार्ग में गए तो पुस्तक जीव की जीव धरी रह जाती है। कोई भी काम विकार को त्यागने का पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो निर्विकारी देवताएं विकारी कैसे बन गए। वाम मार्ग में जाना माना पतित बन जाना। देवताएं पतित नहीं होते थे, नीचे नहीं गिरते थे, न तन की शक्ति से नीचे गिरते थे, तन की शक्ति भी क्षीण नहीं होती थी, मन की शक्तियां भी क्षीण नहीं होती थी। तो दो तन और मन से कभी पतित नहीं बने। वो देवताएं आज पूजे जाते हैं, मंदिरों में उनकी हम पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं? जो पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, वो मंदिर बना करके पूजा करते हैं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, मैंने आकर के तुमको नर से नारायण बनाया था, गीता ज्ञान देकर। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू वह कर्म कर जो मैं बताता हूं।
मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता हूं। ये कर्म विकर्म की गति कोई नहीं बता सकता। अगर बताया होता तो दुनिया में कर्मों का सुधार हुआ होता, दुनिया नीचे नहीं गिरती। मैं आकर के कर्म की वही गति बताता हूं। तो जो कर्म की गुह्य गति समझते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, वो मनुष्य से देवता बनते हैं। तो अभी ये पावन दुनिया बन रही है। सारी दुनिया एक साथ पावन नहीं बन सकती। ऐसे कि नहीं कि इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है, वो परमात्मा के आने मात्र से ही एकदम पावन देवताएं बन जाएंगे। दुनिया का कोई भी धर्म स्थापन होता है तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी धर्म पिताएं आए, 150 वर्ष का टाइम लगा, तब धर्म की स्थापना होती। यहाँ तो परमात्मा बाप आकर के सिर्फ धर्म की स्थापना ही नहीं करते, आज सनातन देवता धर्म की राजाई भी स्थापन करके जाते हैं, राजधानी स्थापन करके जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो पुराने दुष्ट धर्म चल रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर हो चुके हैं, उन सब का विनाश कराए देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। सब धर्म की स्थापना करता हूं और दुष्ट धर्मों का विनाश कर देता हूं। दुष्ट धारणाओं को मानने वाले कोई भी इस सृष्टि पर नहीं रहेंगे। द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। सतयुग और त्रेता जो रामकृष्ण की भूमि है, भारत में ही ये भूमि थी, वहां सब पुण्यात्माएं थे। शास्त्रों में तो मनुष्य गुरुओं ने अगड़म बगड़म कर दिया है। एक तरफ कहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताएं थे, नारायण का राज्य था, और दूसरी तरफ लिख दिया है हिरण्यकश्यप का राज्य था। अरे दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? एक तरफ कहते हैं राम राज्य में सब प्रकार का सुख था, कोई प्रकार का दुख नहीं था। दूसरी तरफ कह देते हैं राम की सीता चुराई गई। तो जो राम राजा, उसकी ही सीता चुरा ली जाएगी, तो दूसरों का क्या ठिकाना रहेगा? ये सब अनर्गल बातें हो जाती है। वास्तव में सतयुग त्रेता वो भूमि है भारत की जहां कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं होता। सुख शांति से संपन्न 2 युग हैं, और उन युगों की स्थापना, उन युगों में धर्म का संचार परमात्मा बाप आकर के करते हैं। जब 2 युग पूरे होते हैं, तब तीसरा युग आता है द्वापर युग। उसका नाम ही है द्वापर, 2 पुर, 2 राज्य हो जाते हैं, 2 धर्म हो जाते हैं, 2 मतें हो जाती हैं, 2 में से 4, 4 में से 8। दुनिया में झगड़े पैदा होते रहते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। कलयुगांत में आते आते कलह क्लेश चरम सीमा को पहुंच जाता है। सारे ही धर्म पिताएं आकर के अपना करिश्मा दिखा के चले जाते हैं। इस सृष्टि पर कोई भी सुख शांति स्थापन नहीं कर पाता, सुख की दुनिया नहीं बना पाता।
सब हाथ उठाए देते हैं। गांधी जी ने भारत में कितना प्रयास किया, राम राज्य लाएंगे। शरीर छोड़ के चले गए। फिर रिजल्ट क्या हुआ? राम राज्य हुआ या और ही रावण राज्य हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, ये राम राज्य स्थापन करना निराकार और साकार राम का ही काम है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। अगर मनुष्यों का काम होता तो हिस्ट्री में 2500 वर्ष का खाता हमारे पास है। मनुष्य शक्ति ऊपर उठी होती, स्नेह, सहानुभूति, सहनशीलता मनुष्य में बढ़ी होती। लेकिन ये दिव्य गुण घटते गए या बढ़ते गए? ये तो और ही घटते गए। तो ये सारी दुनिया का पतन होता है द्वापर से, जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं और दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य कहा तो जाता है ना। सतयुग त्रेता है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, और द्वापर कलयुग है असुरों के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं, दूसरे देशों में रावण को नहीं जलाते। क्यों? क्या भारत में रावण विदेश से आता है क्या? ये रावण कहाँ का वासी है और राम कहाँ का वासी है? कहते हैं राम अयोध्या का वासी है। आ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध, जहां नहीं होता। तो सतयुग त्रेता में कोई युद्ध नहीं होता था जहां राम का राज्य था। जब द्वापर शुरू होता है, दुख शुरू होता है, तो भी रावण को नहीं जलाते, क्योंकि द्वापर में फिर भी 8 कलाएं रहती हैं। लेकिन कलयुग कलाहीन हो जाता है, कोई गुण मनुष्य में नहीं रहते, सब अवगुणी हो जाते हैं। तब रावण को जलाना शुरू करते हैं। दुनिया में भी देखा जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पुतले जलाते हैं। कब जलाते हैं? जब कोई ज्यादा दुखी करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो भारत में रावण का पुतला जलाते चले आते हैं कलयुग से। बाबा ने समझाया है, और अब धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठ प्रार्थना करने से वो कुछ भी नहीं देंगे। क्राइस्ट की उपासना करो, ब्रह्मा की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो तो 2500 वर्ष से करते ही चले आए। विष्णु की मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा करते रहे, शंकर की मूर्तियां बनाई, उनकी पूजा करते रहे, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिली। सुख शांति मिलती ही तब है जब वो निराकार ज्योति सदाशिव इस सृष्टि पर आता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा
अपना कार्य शुरू करता है तो उनको सन्मुख आना पड़ता है, मुख के सामने आना पड़े, हाजरा हुजूर होना पड़े, प्रेजेंट होना पड़े। कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मानते। हाँ, ये कहते हैं कृष्ण भगवान था और वो अर्जुन के रथ में आया था, तो समझ लेते हैं कि वो कोई स्थूल रथ हुआ होगा। वास्तव में शरीर को ही रथ कहा जाता है। इस शरीर में इंद्रियों रूपी घोड़े हैं। इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोई के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो सुप्रीम सोल शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ऐसा ज्ञान देता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूं। शास्त्रों में तो लिख दिया, सतयुग में आता है, नरसिंह का अवतार लेता है, हिरण्यकश्यप को मारता है। त्रेता में राम बन के आता है, रावण को मारता है। द्वापर में कृष्ण भगवान बन के आता है और कौरवों का, यादवों का संहार करता है। अरे, कृष्ण भगवान बन करके द्वापर में आए और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराने के बाद रिजल्ट निकले कलयुग की स्थापना। तो भगवान का पापी कलयुग की स्थापना करने आता है क्या? भगवान पाप की स्थापना करने आएगा? नहीं। ये सब बातें मनुष्य गुरुओं ने लिखी हैं। बाप आकर के बताते हैं। मैं तो आता ही तब हूं जब ये सृष्टि पूरी पतित हो जाती। दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए मकान तभी बनाते हैं जब पुराना मकान बहुत पुराना हो जाता है। जब तक रिपेयरिंग से काम चल सकता है तब तक उसमें रिपेयरिंग करते रहते हैं। फिर जब रिपेयरिंग से काम नहीं चलता तब पुराना मकान तोड़वा करके नया मकान बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है। ये सृष्टि रूपी मकान जब पुराना होना शुरू होता है द्वापर से, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आकर के समय समय पर, स्थान स्थान पर इसकी रिपेयरिंग का काम कराते हैं। अरब देश में इस्लाम धर्म स्थापन हुआ 2500 साल पहले। यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ क्राइस्ट के द्वारा 2000 साल पहले। चीन, जापान आदि पूर्वी देशों में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। ऐसे ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1500 वर्षों के बाद एक एक धर्म पिताएं आते रहते हैं और सृष्टि की मरम्मत करते रहते हैं। अपने अपने प्रकार से धर्म की धारणाएं सिखाते रहते हैं, लेकिन नया मकान कोई नहीं बनाता। ये नया मकान बनाना और पुरानी सृष्टि को खलास कर देना, ये एक परम पिता परमात्मा शिव का ही काम है। इसलिए सभी धर्म स्थापक आज भी उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो उनको सन्मुख आना पड़े। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी धर्म की स्थापना करने, तो अपने फॉलोअर्स के सामने आते हैं ना।
तो परमात्मा बाप भी जो निराकार ज्योति है, जिस निराकार ज्योति का बड़ा लिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने की सुविधा के लिए उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं, शिवलिंग। इतना बड़ा है नहीं, हमारी आत्मा की तरह वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी सितारा है। जैसे हम आत्मा इस धरती के चैतन्य सितारे हैं, वैसे वो परमात्मा भी सितारा है। तो वो सितारा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो दाता बनकर के आता है। हम बच्चों से लेता कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं ही तुमको वर्षा देने वाला हूं। और बाबा दो को कहा जाता है, एक होता है शरीर का बाबा और दूसरा होता है आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा से अर्थात प्रजापिता से वर्षा मिल नहीं सकता। जो शरीरों का बाप है, जो भी मनुष्य सृष्टि की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को जन्म देने वाला एक बीज है प्रजापिता। उससे तुमको वर्षा नहीं मिल सकता। क्राइस्ट से भी वर्षा नहीं मिल सकता, बुद्ध से भी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तभी मिलता है जब वो सुप्रीम सोल प्रजापिता में प्रवेश करता है। तो साबित हुआ एक शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। उस शिव की बिंदी का नाम ही शिव है। वो ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। नहीं तो वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब प्रकार के संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में आया हुआ होगा तभी तो जोड़ेंगे। कोई सिर्फ कहने की बातें थोड़े ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उससे वर्षा लेते हैं। किससे? सुप्रीम सोल शिव बाप से। वो दाता है, सर्व का सदगति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना चाहिए। उसके साथ आत्मा का परिचय देना ही पड़े। बाप है तो बाप के बच्चे भी होंगे। वो बाप है, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का, और हम बिंदु बिंदु आत्मा उसके बच्चे हैं। तो कोई को भी ज्ञान सुनाना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या बताना है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो। ये शरीर तो आज है और कल खलास हो जाएगा। तुम ज्योति बिंदु आत्मा फिर भी बनी रहेंगी। तो तुम ज्योति बिंदु जो आत्मा हो, अपने स्वरूप को जानो और अपने बाप को पहचानो। जब अपने बाप की पहचान हो जाएगी कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी,
मंदिर में चारों तरफ की दीवार में चुंबक जड़ा हुआ था और बीच में निराधार शिवलिंग लटक रहा था। उस लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, लाल पत्थर का, लोहे से मिक्स हुए पत्थर का लिंग था और बीच में हीरा था। तो वो लिंग किसकी यादगार हुई और वो हीरा किसकी यादगार हुई? हीरा है शिव ज्योति बिंदु की यादगार, और जो लिंग लाल पत्थर था वो शरीरधारी की यादगार है, जो ज्ञान का सागर बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं मुझ हीरे को समझो। मैं जब हीरा आकर के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता हूं तभी संसार का कल्याण होता है। इसलिए पहले पहले कोई को बाप का परिचय देना पड़े। यूं तो कोई बड़े बुजुर्ग को भी बाबा पिताजी कह देते हैं, परंतु वास्तव में बाबा कोई नहीं है। बाप एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक होता है। कहेंगे ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है, क्योंकि ये भी अडॉप्ट करते हैं। बल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, उनसे मिलता है। उनसे माना जो संसार में जो रूप परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, उनसे ही वर्षा मिलता है। और वो कौन सा वर्षा है? गति सदगति का वर्षा है, जो इस समय ही तुम बच्चों को देते हैं। माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में तुमको वर्षा मिलता है। और जब वर्षा मिलता है तो उसकी निशानी है, उसकी पहचान है, सब दुखों के बंधन से छूट जाते हैं, दुर्गति से छूट जाते हैं। अर्थात जीवन जो बंधन में महसूस करते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। इस समय भारतवासी और सारी दुनिया सब रावण के बंधन में। रावण ने सबको बांध रखा है, जैसे सब जेल में पड़े हुए। आत्माएं जो पहले पहले आती है वो पहले जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में चली जाती है। कहां से आती है? कहीं से तो आती होंगी, नहीं तो इस दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ती जाती है? मनुष्यों की जनसंख्या नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जरूरी है आत्मा कहीं इस लोक से बाहर कोई दूसरा लोक है जहां से आती है। उस लोक को अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, सातवां आसमान। पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तो मुसलमान भी कहने लगे खुदा जर्रे जर्रे में। जब उसको हर जगह ढूंढा कहीं मिला नहीं तो कहने लगे वो सब में, हर जगह व्यापक है। तो बाप कहते हैं कि ये सब आत्माएं परम धाम से आती है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे एक ऐसा धाम है जिसका गीता में वर्णन है। एक श्लोक आया है, ना वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुंचता है,
जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुख की दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की तुम बिंदु बिंदु आत्माएं भी रहने वाली हो, और मैं सुप्रीम सोल बाप भी वहां का रहने वाला हूं। तुम इस सृष्टि पर आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आते हो। सत्युग में थोड़ी आत्माएं उतरती है, त्रेता में और ज्यादा उतरती है, द्वापर में फिर और ज्यादा उतरती है, और कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे उतर आती है। जब सबके उतरने का टाइम होता है तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और आकर के सब आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय देता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, स्टार हो, तुम धरती के सितारे हो। वो सितारे तो आसमान में जो चमकते हैं वो जड़ हैं, और तुम चैतन्य सितारे हो। चैतन्य कहा जाता है चलते फिरते बोलते को, तो तुम चलते फिरते बोलते सितारे हो। ये परिचय दे करके आत्माओं को स्वरूप में स्थिर कराता है कि तुम अब ये देह भान छोड़ दो। देह को याद करना माना मिट्टी को याद करना। मिट्टी को और पत्थर को याद करते करते सारी बुद्धि पत्थर बन गई। यहां तक पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं कि जिस डाली पर बैठते हैं वो डाली ही काट रहे हैं। दुनिया में एटम बम बनाए रखे हैं। इस दुनिया में रहना भी है, फिर एटम बम बना करके उस दुनिया को खलास करना चाहते हैं। ऐसी पत्थर बुद्धि बन गई। ऐसे पत्थर बुद्धियों को परमात्मा बाप ज्ञान दे करके फिर पारस बुद्धि बनाए रहे। तो मनुष्य को देवता बनाना ये परमात्मा बाप का काम है। लेकिन जो इस सृष्टि पर आत्माएं पहले पहले सतयुग में आती है वो श्रेष्ठ आत्माएं होती है। सतयुग त्रेता में सिर्फ देव आत्माएं ही सृष्टि पर आती है। उस समय भारत ही सिर्फ होता है धर्मखंड, दूसरे धर्मखंड नहीं होते। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश, दूसरे दूसरे जो धर्मखंडों के देश हैं वो 2500 साल पहले इस सृष्टि पर नहीं थे। सब समुद्र में डूबे हुए थे। अभी भी ऐसा ही होगा। ये एटम बम जब फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस टूट जाएगा। बड़े बड़े भूकंप आएंगे और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के जमे हुए, वो पहाड़ पिघल जाएंगे एटम बमों की गर्मी से। और जब वो पिघलेंगे तो दरार आने से वो सारे समुद्र में आ जाएंगे और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश जो पहले थे ही नहीं वो सब समुद्र में समा जाएगा और सिर्फ भारत खंड रह जाएगा जहां भगवान आते। कोई तो कारण होगा, भारत में ही भगवान क्यों आते हैं? जरूर है, भारत देव भूमि थी, देवताओं का देश है, देने वालों का देश है। ये माता पिता का देश कहा जाता है। माता पिता बच्चों को देते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते।
इस भारत देश में भगवान आया हुआ है, वो आकर के रास्ता बता रहा है। इस दुनिया के विनाश होने से पहले अपना वर्षा मुझ बाप से ले लो। जो लेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, वो फायदे में रहेंगे। एक जन्म के फायदे में नहीं, अनेक जन्मों का फायदा हो जाएगा। जो अनेक जन्मों का फायदा होता हो, तो एक जन्म की जो थोड़ी सी प्राप्ति हो रही है उसको त्याग करने में क्या बड़ी बात है। इस जीवन का इतना लंबा समय तो बीत गया, अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां छूटी थी, दुनिया में हाहाकार हो गया था। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटम बम तैयार हो चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो सारे ही देश इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। अगर तो खुदा न खास्ता तृतीय विश्व युद्ध में कुछ सृष्टि रह भी गई तो चौथा विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगेगी, जिसमें ये सारी एटमिक दुनिया खलास हो जाएगी। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, अभी ईश्वर का कार्य भी पूरा हो चुका। जो ज्ञान देना था वो सारा ज्ञान दे दिया। अब समझाने के लिए परमात्मा के पास कुछ रहा नहीं, तो अभी समय है। शांति के टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है, फिर जब जिंदगी में धंधा दौरी लग जाते हैं, शादी वादी हो जाती है तो पढ़ाई नहीं होती। ये भी परमात्मा बाप पढ़ाया है। अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा जल्दी से ले लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।